ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, फूल क्या चीज़ है तेरे कदमों में हम भेंट अपने सिरों की चढ़ा जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। विश्व गुरु शिक्षण संस्थान की ओर से बीते एक माह से संचालित किए जा रहे उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण कक्षाओं की श्रृंखला में आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कल से हमने आप सभी को बताया था कि रोज़ 5 तारीख तक, क्योंकि 6 तारीख को आपका पेपर होना है, तो 5 तारीख तक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो कि हम ढूंढ कर लाएंगे, कुछ बनाएंगे, आप सभी के समक्ष लेके आएंगे। तो आज दोस्तों कल 10 नंबर था और आज 7 नंबर प्रैक्टिस सेट आप सभी के सामने है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अपने प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी को बताते हैं। कल जो प्रैक्टिस सेट था दोस्तों, उस पर काफ़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली और कुछ प्रतिक्रियाओं में ये भी था कि सर उसमें उत्तर नहीं ढूंढने मिल रहे थे, कुछ उत्तर गलत मिल रहे थे। तो हमने देख कर, क्योंकि होता है बहुत सी उत्तरमाला में गलत भी जवाब होते हैं, तो हमने सही उत्तर देख कर आपके लिए प्रस्तुत किया है दोस्तों। तो खंड आ सामान्य ज्ञान से है और खंड बा जो कि आपका हिंदी से है और आप सभी को पूर्व में अवगत है दोस्तों ये। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रथम प्रश्न पत्र का प्रथम प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मुंबई। हम दोस्तों उन्हीं प्रश्नों को केवल पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वैसे महत्वपूर्ण तो दोस्तों पूरा प्रैक्टिस सेट होगा, लेकिन कुछ प्रश्न इसमें ऐसे भी होंगे जो कि हर बार लगभग पूछे जाते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हम देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? दोस्तों इसमें सही जवाब हमारा होगा राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। आज का प्रश्न पत्र जो कि हम लेके आए हैं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट एक 12 पेज में है दोस्तों, काफ़ी बड़ा भी है। कल 11 में था, आज एक पेज बढ़ गया है दोस्तों। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला दोस्तों? तो इसमें हमारा सही जवाब होगा 1765 से 1772 तक। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे ज़िले में काफ़ी अधिक उत्पादित होती है? निम्नलिखित में से किस ज़िले में काफ़ी अधिक उत्पादित होती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा कुर्ग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि पेज नंबर हमारा 2 खुल रहा है दोस्तों। और आप काफ़ी होशियार भी हैं, देख लेते होंगे हमारे पढ़ने से पहले ही, और अगर आपने पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं इसका आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। और एक बात हम महत्वपूर्ण आपको ये बता दें कि जिन विद्यार्थियों ने बीए तृतीय वर्ष की परीक्षा इस बार उत्तीर्ण की होगी, उनके लिए पेपर दोस्तों काफ़ी आसान होने वाला है, क्योंकि वो तो कक्षा 9 से 12 तक हिंदी का फ़ायदा हो जाएगा उन्हें। और इस बार जो राष्ट्र गौरव का पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें से बहुत सारे प्रश्न जो सामान्य ज्ञान के होते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप अगर उसको एक बार ध्यान से पढ़ के आए होंगे तो आपका पेपर काफ़ी आसान होने वाला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न हमारा है कि भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों माउंट आबू। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अकबर का के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? दोस्तों इसका सही जवाब है 1560 ईस्वी में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब है केचुआ। केचुए में पर निषेचन किया जाता है। दोस्तों 36 नंबर सवाल है। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासन में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासन में चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही आक्रांत शासक रहा चंगेज खां, और काफ़ी हमारी धर्म संस्कृति को क्षति हुई इन सबसे। लेकिन दोस्तों चलिए वो बीती बातें हैं, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी 4 मठ स्थापित किए आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा दोस्तों। ये 4 मठ स्थापित किए गए थे दोस्तों। आदिगुरु शंकराचार्य का दोस्तों हम बता दें कि अपनी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को स्थापित करने में पुनः बहुत ही बड़ा योगदान रहा। इन्होंने एक पूरे जीवन के कालखंड को संस्कृति की सुरक्षा और संरक्षण हेतु दोस्तों समर्पित कर दिया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं दोस्तों? कैल्सीफेराल, कैरोटीन, टोकोफेराल। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? दोस्तों 6 वर्षों के लिए विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होते हैं। दोस्तों हम हिंदी के प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। आप देख रहे होंगे 50 नंबर प्रश्न, उच्चतम न्यायालय को परमार्शदात्री बनाया गया है किस अनुच्छेद में? तो दोस्तों अनुच्छेद 143 में
उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों ध्यान से कि हम आगे बढ़ रहे हैं 50 नंबर प्रश्न के बाद हिंदी की ओर। दोस्तों ये दोस्तों हम यहाँ पर नीले रंग से अंडरलाइन किए दे रहे हैं जिससे आपको कोई समस्या ना होनी चाहिए आगे आगे बढ़ने में। और यहाँ पर हम सूर्य बना दे रहे हैं दोस्तों। राइटिंग तो ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं कि सूर्य आपके जीवन में उजाला करे, सकारात्मकता का प्रतीक है। और अगर आप अपने घर के द्वार पर भी सूर्य को टांगते हैं तो आपको निकलते समय थोड़ा सा सकारात्मक फील होगा, ऐसा हमारी माता जी कहती हैं दोस्तों। और ये सत्य भी है, तभी माता जी कहती भी हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न में, किस शब्द की वर्तनी सही है। ये हिंदी है दोस्तों, थोड़ा सा आपको एकदम भाविभोर होकर देखना पड़ेगा क्योंकि तभी आप इसे कर सकते हैं। आपकी मातृभाषा भी है दोस्तों ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऊपर आप स्क्रीनशॉट दोस्तों ले चुके होंगे तो ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है। जल्दी जल्दी हम दोस्तों क्लास को समाप्त करते हैं क्योंकि काफ़ी देर में आप थक भी जाते हैं, हमें पता है। क्योंकि आप लोग गेम तो खेल सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, लेकिन पढ़ने में आपका मन तो लगता नहीं होगा दोस्तों। लेकिन फिर भी आप मेहनत से हमारे साथ पूरे 1 महीना रहे और हमने काफ़ी बड़े रास्ते को बहुत ही आसानी से तय करने का जो विचार किया है वो कहीं ना कहीं सफलता की ओर दोस्तों बढ़ता नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 84 नंबर, जैसा कि हमारा प्रश्न है कि अपने हाथ से स्वयं काम करो, अपना काम स्वयं करो। दोस्तों इसमें वाक्य को शुद्ध रूप में चयन करके लिखना है दोस्तों। तो इसी प्रकार धरित्री का तद्भव रूप धरती, तत्सम तद्भव सही गलत, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है कन्नौजी। दोस्तों ऐसे सवाल हम निरंतर पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक तो पढ़ते ही हैं। उसके बाद जो लोग हिंदी से स्नातक कर रहे होंगे दोस्तों, उनके लिए भी काफ़ी आसानी होगी हिंदी में। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा प्रथम प्रश्न पत्र समाप्त होता है 100 नंबर प्रश्न पर। और अब हम नीले रंग से यहाँ पर अंडरलाइन किए दे रहे हैं जहाँ से हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभ होगा। प्रथम प्रश्न पत्र में दोस्तों हमने देखा कि सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न और हिंदी के 50 प्रश्न बहुत ही आसान और बहुत ही सरल ढंग से थे, जो कि आपने बहुत ही आसानी से पढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों द्वितीय प्रश्न पत्र की ओर। द्वितीय प्रश्न पत्र दोस्तों जैसा कि सभी विद्यार्थी कहते हैं सर बहुत कठिन होता है, रीजनिंग होती है। तो हाँ ये मानते हैं कि रीजनिंग होती है, थोड़ी कठिन होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़ेंगे देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए आसानी होगी। अगर इससे पहले दोस्तों आपने किसी भी परीक्षा के एग्ज़ाम्स दिए होंगे तो वहाँ आपने रीजनिंग का सामना किया होगा और बहुत ही तर्क शक्ति पर आधारित होती है दोस्तों। तो दिमाग को थोड़ा सा आप तेज रखिएगा। दिए गए संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। तो इनमें आप देख सकते हैं किस वर्ड के बाद किस गैप के बाद 26 वर्ड्स होते हैं, तो कितनी संख्या के बाद कौन सा गैप है उसको देखते हुए आप टिक लगा दिया इसमें। बाकी आप विस्तार इसका कर सकते हैं दोस्तों। तुक्का तो बिल्कुल मत मारिएगा, समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर 16 नंबर 8 नंबर ये सब जो टिक लगाई हैं हमने बहुत ही ध्यान से हल करके ही लगाया गया है। और जिस भी विद्यार्थी को कोई समस्या होती है तो वो हमें कमेंट सेक्टर में बता सकता है कि सर ये ऐसे हमें हल चाहिए, तो हल भी उसके मिल जाएंगे। बाकी अंत में हमने PDF के कुछ स्क्रीनशॉट ऐड कर दिए हैं जिसमें संकेत एवं हल दोनों दिए हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कागज़, पेंसिल, प्याला, तस्तरी, PZQWNXOU, इसी तरीके से दोस्तों मतलब हमें ये तलाशना है कि कौन किसके सीक्वल में बैठ रहा है, कौन किसके के समानांतर है, किसके स्थान पर क्या रखा जा सकता है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। जब 50 प्रश्न हमारे समाप्त होंगे तब हमारे अगले कला वर्ग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को फिर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। हमें पता है आपको रीजनिंग थोड़ा कठिन लगती है तो आप देखते भी नहीं हैं, आप बोर होने लगते हैं तुरंत। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं 50 नंबर, D और B के बीच कौन बैठा है। तो D और बीच के आपको पता है W ही बैठेगा और कोई बैठ भी नहीं सकता। W बहुत खतरनाक भी है, चूतिया तो बिल्कुल नहीं कहेंगे दोस्तों, अभी हम कह भी नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंडरलाइन कर दिया और यहाँ पर हम सूर्य बनाते हैं दोस्तों। जैसा कि सबको पता है कि सूर्य बनाना हमारी आदत भी है और जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से बना भी रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कला वर्ग के दोस्तों में प्रश्न है जिसमें शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, हिंदी आपने ऊपर देखी है और राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, ये सभी सब्जेक्ट्स के आधार पर प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है दोस्तों।
पहला प्रश्न दोस्तों है, एक समय में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को कहते हैं। दोस्तों ये समाजशास्त्र का प्रश्न है जो कि आप प्रथम वर्ष में पढ़े होंगे, तो ये एक विवाह के अंतर्गत होता है। राजनीति शास्त्र का दोस्तों ये प्रश्न आप देखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होता है संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। अब अभी देख रहे होंगे राष्ट्रपति का चुनाव भी है दोस्तों, और जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का एनडीए की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया है। और दोस्तों बहुत ही मतलब वैचारिक निर्णय लिया गया है दोस्तों ये, क्योंकि राष्ट्रपति और एक राष्ट्र का आधार भी ये होता है कि जब हम अंत व्यक्ति मतलब जो अंतिम में बैठा व्यक्ति हो उसको सबसे ऊपर लेके आएँ। और दोस्तों एक आदिवासी समाज का व्यक्ति आज हमारे देश का प्रधान होगा, अर्थात देश का राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति का पद और उसकी प्रोटोकॉल दोस्तों आप जानते होंगे, तो ये बड़ी बात है दोस्तों, और ये हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई कर भी नहीं सकता। लेकिन चलिए खैर, हमारा कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह किसके पुत्र थे दोस्तों? तो गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे गुरु गोबिंद सिंह दोस्तों, और उनके बलिदान के विषय में आप जानते होंगे दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है? नील नदी दोस्तों। और एक नील नदी से जुड़ा प्रश्न दोस्तों इस प्रकार का है कि नील नदी को मेसोपोटामिया की सभ्यता के उत्कर्ष का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? उड़ीसा कोणार्क मंदिर अपनी नक्काशी के लिए दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो दोस्तों अग्नि का आविष्कार जैसा कि आपने पढ़ा होगा कक्षा 6 से लेकर आगे भी पढ़ते आएंगे दोस्तों कि पूरा पाषाण काल में ही अग्नि का आविष्कार दोस्तों हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रकार हम 86 नंबर प्रश्न देखते हैं कि फ्रीडमैन द्वारा लिखी गई रचना का नाम? द मशीनरी ऑफ फ्रीडम। दोस्तों रचनाएं बहुत ही कम पूछी जाती हैं, तो इसलिए जो 2 4 10 रचनाएं आपको देखने को मिल रही होंगी दोस्तों, तो उनको आप थोड़ा गौर से पढ़ेंगे दोस्तों। अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा संचलन से। 73 नंबर प्रश्न जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने उसको पढ़ा, छूट गया था दोस्तों। उसके बाद 86 नंबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 94 नंबर प्रश्न दोस्तों, स्मृति की सबसे आवश्यक विशेषता है धारणा। स्मृति हमारी पहले धारणा बनाती है, उसके बाद उसको एक जगह बंद कर लेती है और हमारे वहाँ मस्तिष्क में वो कैद हो जाती है दोस्तों, जिसके द्वारा हम याद करते रहते हैं चीज़ों को और वो हमारे यहाँ सेव रहती हैं। गांधी जी का सर्वोदय मूलतः है एक सर्वभूत दया सिद्धांत, अर्थात सर्वोदय मतलब सबका उदय हो। समाजशास्त्र में आपने पढ़ा होगा दोस्तों। और 97 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब्राहम लिंकन के व्यक्तित्व के एक गुण शील गुण ईमानदारी का प्रभुत्व था, इस गुण को कहा जाएगा कार्डिनल शील गुण। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिए हमने इसको पढ़ा दोस्तों। अब यहाँ हमारा 100 नंबर तक प्रश्न खत्म होते हैं दोस्तों। अब उत्तरमाला नीचे है, इससे कोई महत्व नहीं है आज, क्योंकि हमने टिक लगा दी है पहले ही बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही मेहनत के बाद हल निकाले हैं उनके, फिर लगाए हैं दोस्तों। क्योंकि उत्तरमाला में कल प्रश्न कुछ गलत है तो साथी कुछ बता रहे थे कि सर ये गलत है दोस्तों। आगे देखते हैं। उत्तरमाला कुछ इस प्रकार है दोस्तों, प्रथम प्रश्न पत्र की और द्वितीय प्रश्न पत्र की उत्तरमाला दोस्तों कुछ इस प्रकार की है। तो दोस्तों आगे देखेंगे संकेत एवं हल भी दोस्तों हम देखेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र के संकेत एवं हल हम रीजनिंग के ही रखते हैं दोस्तों की संकेत के माध्यम से हम आगे समझ जाते हैं कि कैसे प्रश्न हल हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, हमने बताया था कि गैप के बाद ही होगा, किस वर्ड के बाद कौन सा गैप है, कौन माइनस होगा कौन प्लस होगा, क्योंकि कौन आगे है कौन पीछे, ये देख सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आप बीएड करने के बाद राष्ट्र निर्माताओं की श्रेणी में जुड़ने वाले हैं दोस्तों, तो आपको अपने राष्ट्र की मान मर्यादाओं का भी ध्यान होना चाहिए दोस्तों, जिससे आप उस स्थान पर जाने के बाद उस स्थान का कोई गलत दुरुपयोग ना करें दोस्तों। और इसके लिए हमें अपनी धर्म संस्कृति सभ्यता परंपरा रीति रिवाजों को स्वयं पर आत्मार्पित कर ही समाज में काम करने की आवश्यकता होती है दोस्तों। और कुछ बातें महत्वपूर्ण आपसे करना चाहेंगे दोस्तों कि पेपर देने से पहले दोस्तों एकदम निश्चिंत रहें। परिणाम की फिक्र तो बिल्कुल ही मत करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जैसा कि भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी कहा कि आप कर्म करें, फल की इच्छा ही मत करें, क्योंकि जब आप कर्म करेंगे दोस्तों तो प्रभु ने आपके लिए कुछ ना कुछ विचार किया ही होगा, तो स्वतः ही आपके पास चल के चला आएगा।
मानते हैं आज आपके पास समस्याएं हैं, आज आप धैर्य रखकर बहुत ही मनोयोग से अपने कार्य को पूरी शिद्दत के साथ करेंगे तो उसका प्रतिफल आपको अच्छा ही मिलेगा। लेकिन ये कभी कभी ये होता है कि जो एक विशेष प्रयोजन के लिए लोग आते हैं तो उनके मार्ग में समस्याएं आना लाजमी है, और समस्याओं का सामना करना ही एक धीर वीर पुरुष का कर्तव्य होता है। उनमें आकर कोई जोश में आकर कोई होश ना खो दे, हमें ऐसा ही प्रयास करना है दोस्तों। तो आप ध्यान रखें कि आपका पेपर अच्छा हो या बुरा हो, किसी भी प्रकार से उसका ओवरलोड हमें नहीं लेना है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हम चाहेंगे अपना आज की कक्षा का अंत करें, अर्थात समापन पे ले जाएं दोस्तों आज की कक्षा का। तो 12 नंबर तक हम लोग चलें और यहाँ पर हमारी कक्षा का समापन होता है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, आज की कक्षा का समापन होता है।